अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज एक्सरसाइज 1.1 के जो दो बाकी क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 4 और 8 करना है। तो पहले 8 क्वेश्चन देख लें। प्रूव द आइडेंटिटीज़ साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। ये फार्मूला 3 लिखे हैं, इनको हमने प्रूव करना है। इनको कैसे प्रूव करना है, आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ फार्मूलाज बताए थे, उनकी मदद से प्रूव करना है। वो दोबारा देख लेते हैं वो फार्मूलाज। ये लिखे हैं वो फार्मूला। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरह ये कोस हाइपरबोलिक एक्स का है, ये टैन हाइपरबोलिक, ये कोट हाइपरबोलिक, ये सीकेंट और कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखने हैं, इनकी मदद से ये सोल्व करने हैं। तो अब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये उसका पार्ट 3 मैंने किया है। कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसका स्केयर आ जाएगा, साथ -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्केयर अलग अलग कर लेंगे। ये स्केयर अलग अलग कर लिए। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर आ गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर आ गया, साथ -1 आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर, ये एलसीएम में आ जाएगा। और ऊपर आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज को ओपन कर लेंगे, नीचे वाले को वैसे ही रहने देना, नीचे नहीं ओपन करना। तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x। इसी तरह माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब ये ई की पावर 2x, ये ई की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, -2x वाला जो ई की पावर -2x से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये जो था ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी बाकी रह जाएगा 2 + 2। 2 + 2 4 होता है, तो 4 जो है वो आ जाएगा 2 का स्केयर। तो हम इसको लिख लेंगे 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब ये 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो है, ये कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है, तो इसका स्केयर है, इसीलिए कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। इसी तरह बाकी दो क्वेश्चन भी कर लेने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड, और आगे ये आना है स्केच द ग्राफ। अब ये कुछ टोटल 8 क्वेश्चन है, इनके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। तो डोमेन रेंज फाइंड करने से पहले आप थोड़ा सा ना ब्रैकेट के मतलब समझ लें। ये दो किस्म की ब्रैकेट्स यूज़ होगी, इनको हम इंटरवल्स कहते हैं। पहली है ये जो स्मॉल ब्रैकेट जिसे आप कहते थे, अगर इस तरह की लिखी हो, ये स्मॉल ब्रैकेट्स और दरमियान में कोई दो वैल्यूज़ लिखी हो, इनको कहेंगे हम ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, इनके दरमियान जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो इंक्लूड होंगी और ये वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको नंबर लाइन से समझते हैं ज़रा। अगर ये नंबर लाइन है, फ़र्ज़ करें ये ए है ये बी है, ये दो लिमिट्स हैं। अब ओपन इंटरवल जब होगा तो उसका क्या मतलब होगा, ए और बी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, वो इस इंटरवल में शामिल हो रही हैं, लेकिन ये ए और बी शामिल नहीं हो रहे। मसलन इसका जो आंसर होगा ना, मतलब कि जो इसका आंसर होगा वो होगा ए और बी के दरमियान वाली वैल्यूज़, लेकिन ए और बी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बाद है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, इसके दरमियान अगर लिखी हो तो वो है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, क्लोज इंटरवल का मतलब है ये ए और बी, ये जो दो लिमिट्स हैं ये भी इंक्लूड होंगी और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड होंगी, मतलब ए से लेके बी तक सब वैल्यूज़ आएंगी। ये क्लोज इंटरवल का मतलब है। इसके अलावा कुछ इस तरह की भी ब्रैकेट्स लिखी आएंगी, इस तरह की भी शायद लिखी आएंगी कहीं पे, कि मतलब एक तरफ से वो क्लोज़ और एक तरफ से ओपन है। इसका क्या मतलब होगा कि जो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू लिखी होगी वो इंक्लूड होगी और जो यहाँ लिखी होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। तो ये इंटरवल्स पहले समझ लेने हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर इन इंटरवल्स की आपको ना समझ लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब ये क्या है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था डोमेन और रेंज होती है क्या है। डोमेन क्या होती है, वो वैल्यूज़ जो किसी फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं। मसलन कि अगर हम वो वैल्यूज़ पुट करें तो वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। यानी डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन को देते हैं, यानी इनपुट जिसे हम कहते हैं। और रेंज क्या होता है, जो उन वैल्यूज़ को पुट करने से जो आंसर निकलता है वो रेंज होती है, यानी आउटपुट। तब
अब ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। डोमेन में हमने ये चीज़ चेक करनी होती है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो अब ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर ले हम, तो वो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा -5। अगर कोई नेगेटिव नंबर पुट कर लेते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पुट करके देख ले, फर्ज करें -5 पुट किया तो क्या आएगा -5 × 2 -10 -10 -5, ये क्या आ गया -15। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव नंबर पुट करके देख लें तो क्या है, यहाँ पर अगर 3 पुट करते हैं 2 3 6 -5 1, तो मतलब ये कहीं पे भी जो है ना अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी, यानी सब रियल नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल है। तो रेंज क्या आएगी इसकी, अब जब हम हर नंबर पुट कर सकते हैं तो आंसर भी उसका हर नंबर ही निकल सकता है। अभी यहाँ पर पुट करके भी देखा, 0 पुट किया है तो भी आंसर निकला, नेगेटिव नंबर पुट किया तो भी आंसर निकला, और पॉजिटिव नंबर पुट किया तो भी आंसर निकला। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर। तो ये याद रखना है कि जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं ना, उनके डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है। तो इसका ग्राफ आपने खुद ड्रा कर लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रा करके दिखा दूंगा, तो उसी की मदद से आपने इसका भी ड्रा कर लेना है। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला। आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल में बताया था कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कि यानी डोमेन हमने क्या फाइंड करनी है कि वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो अब जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू है कि वो अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तब वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है ना, क्योंकि तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जब नेगेटिव साइन आ जाए। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे डोमेन में वो वैल्यूज़ हो इस फंक्शन की कि ये फंक्शन जो है नेगेटिव ना बने। तो वो वाली वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे जिस पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड ना हो, यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो नेगेटिव कैसे नहीं आएगा, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब क्या है, ये जो अंदर वाली वैल्यू लिखी है स्क्वायर रूट के, ये क्या आनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें स्क्वायर रूट हो, उसके लिए आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन लिखा होगा उसको आपने क्या कर लेना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर लिया, ये क्या आ गया x(k - 4) ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसका x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। x की क्या वैल्यू निकलेगी, x(k) ग्रेटर दैन 4 इक्वल टू 4। x के अब दो आंसर निकलेंगे, क्या, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और x लेस दैन इक्वल टू -2। ये दो आंसर निकल आए हैं x के। अब इसकी डोमेन कैसे निकलेगी, ये थोड़ा सा ना रियल लाइन से समझ लें। अगर ये रियल लाइन है, ये क्या -∞, ये क्या +∞, ये नंबर है -2, ये +2। अब अगर हम -2 को यहाँ पर पुट करें तो क्या आंसर आएगा, 0। और +2 को पुट करें तो क्या आंसर आएगा, तो भी 0 आएगा। लेकिन अब इसके दरमियान वाली अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, -1 पुट किया हमने, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 1 - 4 क्या आ जाएगा -3, यानी नेगेटिव नंबर आ गया। 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 - 4 क्या आ जाएगा -4, नेगेटिव नंबर आ गया। +1 पुट करें तो भी क्या आ जाएगा -3, यानी नेगेटिव नंबर, यानी फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो क्या इसकी डोमेन हमें समझ आ रही है कि -2 और +2 के जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ छोड़ दें, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पर ये फंक्शन डिफाइंड है। फ़र्ज़ करें अब अगर यहाँ से आगे वाली कोई वैल्यू पुट करते हैं, -2 से हमने -5 पुट किया तो क्या आएगा, 25 - 4 21, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। इधर से कोई वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव, कोई 3 पुट किया है, 3 का स्क्वायर 9 - 4 5, तो अभी डिफाइंड हो रहा है। तो डोमेन कौन सी वैल्यूज़ निकल रही हैं, -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को निकाल दें रियल नंबर में से, तो बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इसकी डोमेन होंगी। तो डोमेन क्या लिखी है, R माइनस ओपन इंटरवल -2 2 और ये ओपन इंटरवल। इसको फिर थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या है, रियल में से हमने माइनस कर दिया क्या, -2 और 2 ओपन इंटरवल। अभी आपको ओपन इंटरवल का बताया था क्या है कि -2 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। मतलब कि -2 और 2 जो है इसकी डोमेन में शामिल है, इनके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इस तरह आपने डोमेन लिखनी है। अब रेंज क्या होगी, कोई भी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फंक्शन होता है उसका आंसर क्या निकलता है, आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर तो इतना कभी आ सकता, क्योंकि नेगेटिव आता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 to +∞, यानी पॉजिटिव नंबर्स जो है। और ये क्या लिखा है मैंने, क्लोज इंटरवल। तो ये 0 to +∞ क्लोज इंटरवल, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा इसकी रेंज में और +∞ भी इंक्लूड होगा। तो ये आ गई है इसकी डोमेन और रेंज। अगर डोमेन और रेंज की ना समझ लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।
अब आगे है इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन की वैल्यूज़ थी वो लिखेंगे और वो इस फंक्शन में पुट कर देंगे। आप जो आंसर निकलते जाएंगे वो साथ साथ लिख लेंगे, रेंज की वैल्यूज़ जो होंगी, और उसके बाद आप उसी की मदद से ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये एक टेबल बना लिया है। एक्स क्या है, कौन सी वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यूज़ आप सपोज कर सकते हैं, -4 -3 -2, लेकिन ये ख्याल रखना है कि वो वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अब -2 के आगे मैंने -1 +1 0 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इन पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा, +2 +3 +4, इन वैल्यूज़ को जो है ये फंक्शन में पुट किया, ये √x के -4, तो ये आंसर निकला है 3.46 2.23 0 0 2.23 3.46। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है। ये जो x एक्सिस है उसके ऊपर क्या लिखना है आपने, x की वैल्यूज़, और y एक्सिस पे क्या लिखना है, g(x) की वैल्यू, मतलब वो वैल्यूज़ जो हमने जब x की वैल्यू पुट की फंक्शन में तो जो आंसर निकले वो वैल्यूज़ आपने कहाँ पे लिखनी है, y एक्सिस पे रखनी है। अब पहली वैल्यू क्या है, -4, ये है -4, और इस पे y का आंसर क्या निकल रहा है 3.46, ये आ गया 3.46। उसके बाद क्या वैल्यू है -3 पे क्या आंसर निकल रहा है 2.23, ये आ गया। उसके बाद क्या वैल्यू है -2 पे क्या आंसर निकल रहा है 0, तो ये 0 आ गया यहाँ पर ही, क्योंकि ये x एक्सिस पे ये 0 आ रहा है। अब इसके बाद क्या आगे +2 पे क्या वैल्यू है 0, आगे क्या +3 पे ये 2.23 वैल्यू है, और +4 पे क्या 3.46 है वैल्यू। तो ये ग्राफ यहाँ से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये सीधी लाइन है, लेकिन जब हम आगे मज़ीद एक्सटेंड इस ग्राफ को करेंगे, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे, तो ये ग्राफ थोड़ी सी कर्व की शेप में होगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे कर्व की शेप में ग्राफ होगा, इधर भी और इधर भी ऐसे कर्व की शेप में ग्राफ होगा। तो इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। अब इसके बाद मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन 2 किया है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या लिखा है, x-3 मॉडुलस। अब मॉडुलस में आपने याद रखना है कि उसकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होती है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। नेगेटिव वैल्यूज़ का इसके अंदर कोई तस्वुर ही नहीं है, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो अगर इसके अंदर हम चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर ले, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ले, कुछ भी पुट कर ले, तो आंसर तो हमेशा निकल ही आएगा, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद इसकी रेंज की बारी है। रेंज इसकी क्या होगी, 0 to +∞। क्यों, क्योंकि इसका आंसर जो है ना कभी नेगेटिव नहीं निकल सकता। अभी आपको बताया आंसर को हमेशा पॉजिटिव कर देता है, तो आंसर जो है इसका पॉजिटिव वैल्यूज़ में ही आएगा। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 to +∞। इसका ग्राफ आपने बना लेना है कैसे, कि कोई भी वैल्यूज़ आपने ले लेनी है, फर्स्ट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, वो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है इसके अंदर, और पुट करके आंसर निकालना है। अब देखिए अगर यहाँ पे -3 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, -3 -6, लेकिन इस मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा +6। तो +6 लिखना है आपने, -6 नहीं लिखना। तो इसी तरह वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ निकाल लें, आंसर निकाल लेने हैं, और उसकी मदद से ग्राफ बना लेना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, और 7 और 8 सेम है। इन दोनों में से एक करवा दूंगा और इन दोनों में से एक। अब ये जो 5 और 6 जो क्वेश्चन है ना, ये जो फंक्शंस हैं ना, इनको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन है जिसमें आगे से दो फंक्शन आए, एक फंक्शन में क्या आ गए हैं, दो एक्सप्रेशंस आ गई, दो लीनियर फंक्शन आ गए हैं, और आगे उनकी कंडीशंस भी दी हैं। ये पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं, ये याद रखना है आपने। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। इसकी डोमेन फाइंड करना तो आसान है, दोनों की डोमेन आसानी से फाइंड हो जाएगी। वो यहाँ से देख ले ज़रा, क्या लिखा है 6x + 7, और आगे उसने कंडीशन क्या दी है, x < = -2। आगे क्या लिखा है 4 - 3x, कंडीशन क्या दी है -2 < x। इसका क्या मतलब, अगर इसको हम दूसरी तरह लिखे तो क्या होगा, इसका दूसरी तरह लिखे तो मतलब होगा x < -2। ऊपर क्या कंडीशन बता रहा है ऊपर वाले फंक्शन की, x < = -2, और नीचे वाली की क्या बता रहा है, x < -2। इसका मतलब सारे नंबर आ गए। ये रियल लाइन से देखिए ज़रा, ये रियल लाइन है, ये -∞, ये +∞, ये -2 है। पहले वाले की उसने कंडीशन बताई है x < -2, मतलब कि कौन से नंबर होंगे, -2 और -2 से लेस वाले नंबर, यानी ये वाली साइड होगी। और दूसरी उसने क्या कंडीशन बताई है, -2 < x, मतलब x < -2। वो कौन सी कंडीशन होगी, ये वाले नंबर < -2, ये वाले। तो -2 भी आ गया,
इधर वाले नंबर भी आ गए, इधर वाले नंबर भी आ गए, तो सब नंबर इंक्लूड हो गए हैं। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन की आपको समझ लग गई है, अगर नहीं समझ लगी आप दोबारा पूछ लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसकी डोमेन भी इसी तरह निकलेगी, x लेस दैन 3 और 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू x, तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होगी। अब बात आती है आगे रेंज की। रेंज कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए ना आपने पहले ये वाला टेबल बना लेना है कि जिससे हम ग्राफ बनाया था ना, जिस टेबल से, वो टेबल आपने पहले बना लेना है रेंज फाइंड करने के लिए। उसके बाद आप रेंज फाइंड कर सकेंगे। पहले क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, पहले हम इस वाले फंक्शन का बनाएंगे, फिर इसका टेबल बनाएंगे। तो इस फंक्शन में वैल्यूज़ ली 2, कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है। तो उसमें क्या था, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 और x लेस दैन 3 और x 3 लेस दैन इक्वल टू x है। तो पहले फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, x लेस दैन 3, मतलब 3 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है, 3 भी नहीं लेना हमने। तो क्या आएगा, 2 1 0 -1 -2 -3, ये वैल्यूज़ ले ली। अब 2 पुट करेंगे उसमें तो क्या आंसर आएगा 1, 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, 0 पुट करेंगे क्या आएगा आंसर -1। इसी तरह -1 पुट करेंगे क्या आंसर आएगा -2, ये फर्स्ट फंक्शन में पुट कर रहे हैं हम। -2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3। अब ये क्या, जब हम डोमेन की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या निकल रहे हैं, आंसर निकल रहा है 1 0 -1 -2 -3, यानी आंसर क्या निकल रहा है, 2 से छोटा निकल रहा है, या क्या है, 2 से छोटे आंसर निकल रहे हैं इसके। तो इसकी रेंज क्या होगी, सिर्फ इस फंक्शन की अगर देखें, इसकी रेंज होगी 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, यानी इसकी रेंज में हम क्या जा रहे हैं, 2 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, ये अगर सिर्फ इतना पोर्शन देखें, -इन्फिनिटी से 2 तक, और आगे क्या है, ये क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि -इन्फिनिटी और 2 इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ इंक्लूड है। ये देखें ना, यहाँ पर क्या है, 1 आया आंसर, 2 आंसर नहीं आया, 2 पुट करने से 1 आंसर आया। तो 2 इंक्लूड नहीं होगा इसके दरमियान वाली वैल्यू, तो 2 से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 1, 1 इंक्लूड होगी। तो इसकी रेंज क्या आ गई है, -इन्फिनिटी से 2 तक। अब अगले फंक्शन का ये टेबल बना लेते हैं, उसकी कौन सी वैल्यूज आएंगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, मतलब अब इसमें 3 भी पुट करना है, तो 3 4 5 6 7 पुट करेंगे, आंसर क्या निकलेगा 7 9 11 13 15। अब इसकी रेंज में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, इसकी रेंज में वैल्यूज़ आ रही है 7 से बड़ी, यानी 7 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, और 7 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें ऐसा नहीं हमने करना कि ओपन इंटरवल बना देंगे 7, ऊपर वाले में क्या था 1, तो उसमें हमने क्या डोमेन रेंज की वैल्यू रखी थी 2 और साथ क्लोज इंटरवल था, लेकिन अब इसमें क्या 7, तो 7 भी इंक्लूड है। तो 7 से आगे कहाँ तक जा रही है वैल्यूज़, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इस तरह लिखा है 7 पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है क्लोज इंटरवल, यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल, तो मतलब 7 इंक्लूड होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह रेंज निकालनी है आपने पीस वाइज फंक्शन की। कैसे, दोनों की अलग अलग ये टेबल बना लेंगे और उसके बाद उसकी मदद से देख लेंगे क्या रेंज निकल लिया दोनों की, और उनको फिर यूनियन के साथ लिख देंगे। तो ये इसकी रेंज आ गया इस पूरे फंक्शन की, ये डोमेन भी इस पूरे फंक्शन की है, पीस वाइज फंक्शन की, और रेंज भी इस पूरे फंक्शन की है। अब इसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए ये टेबल तो बन ही गया, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करके तो ग्राफ बना लेना है। ये मैंने रफ सा ग्राफ बनाया, आपने नीट बनाना है। पहले क्या है, 2 पुट करेंगे, 2 सॉरी, ये जो x की वैल्यूज़ है ये x एक्सिस पे आ गई, और जी एक्स की जो वैल्यूज़ यानी जो आंसर निकले थे उनके वो y एक्सिस पे आ गए। तो पहले x की वैल्यू क्या थी 2, 2 पे क्या आंसर निकला है 1, ये आ गया 1। फिर उसके बाद 1 है x की वैल्यू, 1 पे क्या आंसर निकला है 0, ये 0 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू है 0, y का आंसर क्या निकला है -1, x की वैल्यू है -1, y का आंसर निकला है -2, और ये इसी तरह -3 -4। तो ये स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी। उसके बाद दूसरे फंक्शन का क्या है, x की वैल्यू क्या है 3, तो उसके ऊपर आंसर क्या आया 7, आगे क्या वैल्यू है 4, उसके ऊपर आंसर आया 9, आगे वैल्यू है 5, उसके ऊपर आंसर आया 11, और इसी तरह ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगी इस फंक्शन में, इसके ग्राफ में। ये क्वेश्चन भी हो गया, और इसी तरह 5 क्वेश्चन भी कर लेना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ ना समझ लगी हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब इसके बाद रह गया क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और 8। अब ये दोनों कौन से क्वेश्चन है, ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में क्या कंडीशन होती है कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स
आर पोलिनोमियल एंड क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर क्यू एक्स मतलब जो नीचे वाली वैल्यू अगर वो ज़ीरो हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे कोई किसी भी फंक्शन में नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसकी डोमेन में कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, कि वो वैल्यू नहीं आएगी कि जहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो। मतलब कि उसने ये साथ भी लिख दिया है, एक्स डज नॉट इक्वल टू -1। मतलब अगर हम यहाँ -1 पुट करें तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन की क्या वैल्यूज़ आएंगी, -1 को निकाल दे रहे रियल नंबर में से तो वो इसकी डोमेन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी आर माइनस और आगे ब्रैकेट में -1 लिख दे। और इसी तरह इसकी क्या वैल्यू आएंगी, +4, उसने साथ लिख भी दिया तो R-4 कर देंगे, यानी रियल नंबर में से 4 निकाल दें, वो इसकी डोमेन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आगे निकालनी है रेंज की वैल्यूज़। ये डोमेन आ गई R-, अब ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है -1। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। वो क्यों किया, क्योंकि रेंज हमने क्या फाइंड करनी, रेंज होती है क्या कि आंसर क्या निकलता है आगे से। अब हमें ये तो पता है, बाकी कोई भी वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे कि क्या आंसर निकल रहा है, लेकिन -1 जब हम पुट करें तो इसका क्या आंसर निकल सकता है, उसके लिए चेक करने के लिए हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। यानी कि ये सिंप्लीफाई क्यों किया कि अगर इसके ऊपर -1 पुट करते, ये फंक्शन अनडिफाइंड ना होता, -1 पुट करते तो इसका क्या आंसर निकलता। अब वो आंसर जो है उसको हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब -1 हम पुट ही नहीं कर सकते तो वो वाला वैल्यू भी नहीं निकल सकती, तो इसलिए वो फंक्शन वैल्यू को हम रेंज में से माइनस कर देंगे, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, और उसके लिए ये फंक्शन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या x के -3x + 2 ओवर x + 1, ऊपर फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टर जिसके क्या आ गया x + 2 x + 1 ओवर x + 1, ये x + 1 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x + 2। x + 2 में अगर हम -1 पुट करें तो क्या आंसर आ गया 1। मतलब अब रेंज क्या निकलेगी, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दें। क्यों, उसकी क्या वजह है, क्योंकि 1 आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 1 आंसर कब आ रहा है, जब -1 पुट करें। -1 तो हम पुट ही नहीं कर सकते, तब वहाँ पे तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए 1 आंसर भी कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए उसको रियल नंबर में से माइनस कर दिया। तो ये इसकी रेंज आ गई है। अब इसके बाद जो है इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ना, ये डोमेन की -3 -2 0 1। अब -1 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यूज़ हमने ये सिंप्लीफाइड फंक्शन में पुट करनी है, ये x + 2 में, और x + 2 में ये वैल्यूज़ पुट करके उसके बाद ग्राफ बनाना है। -3 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा -1, -2 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 2, 1 पुट करेंगे 3 आ गया, 2 पुट करेंगे 4 आ गया, 3 पुट करेंगे 5 आ गया। अब ग्राफ की तरफ देखते हैं। सबसे पहले क्या था, -3, -3 पुट की या क्या आंसर आया था -1। उसके बाद क्या है -2, -2 पुट करेंगे क्या आंसर आया 0। उसके बाद क्या है -1, -1 तो हमने पुट ही नहीं किया तो वहाँ पे आ जाएगा ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद हमने पुट किया 0 पुट किया है, तो 0 पे क्या आंसर आया 2। उसके बाद 1 पुट किया, 1 पे क्या आंसर आया 3। तो ये जो इतना दरम्यान में पोर्शन आ गया, ये क्या है, इस कर्व में ब्रेक आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये इतना पोर्शन जो है आपने खाली छोड़ देना है, और बाकी ये कर्व बन गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं डोमेन और रेंज के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। तो ये 8 के 8 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं इसके। अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ लगी डोमेन और रेंज में तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है, अच्छी तरह करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका। और अगर कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं पूरी एक्सरसाइज में से।